हमने फिलिपियों की पत्री को आरंभ किया था, उसी को हम आगे बढ़ेंगे और पहले पद से लेकर 11 पद तक कुछ बातों को हमने देखा था। पौलुस फिलिपियों की पत्री को बहुत ही सुंदर से लिखता है। पिछली बार हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, पृष्ठभूमि को देखा था, कुछ और बातों को देखा था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को मैं और ऐड करूँगा और ऐड करते जाएंगे। 4 अध्याय हैं और चारों अध्याय में हर अध्याय का एक मुख्य थीम है। चारों अध्याय में हर अध्याय का एक मुख्य बात उसमें लिख रहा है, उसी को लेकर वो आगे चल रहा है। पहला अध्याय जिसको आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले अध्याय में 21 पद है और 21 पद में वो कह रहा है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो अपने जीवन का उद्देश्य बताता है 21 पद में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह और मरना लाभ है। उसके जीवन का उद्देश्य फिलिपियों पहला अध्याय, उसके पहले अध्याय में जो पहला विषय वो देख रहा है, कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो मुख्य विषय उसका ये है। पौलुस अपने जीवन को अपने लिए नहीं समझता था, क्योंकि पौलुस के बारे में बहुत कुछ पिछली बार भी देख चुके हैं और जानते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। वो मसीहों को और कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य अभिप्राय के लिए बचा लिया। अब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पागल और दीवाना बन गया है। अब वो कलीसिया जो एक दिन कलीसिया को सताने वाला था, अब सब प्रभु यीशु मसीह के लिए सताने सहने वाला बन गया। दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय उसका 5 पद, अपने में वही स्वभाव रखो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। जीसस क्राइस्ट इज द मॉडल फॉर अस। पौलुस कहता है मेरे जीवन का नमूना, मेरे जीवन का आदर्श, मेरे जीवन का एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। पहले अध्याय में कहता है मेरे जीना मसीह और मरना लाभ है। दूसरे अध्याय में मुख्य बात कहता है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए एक मॉडल है, नमूना है। तीसरे अध्याय के 14 पद में, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वो इनाम प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। अब वो ये कह रहा है कि मुझे इनाम प्राप्त करना है, आई हैव टू विन प्राइज। उसके जीवन की यात्रा में, उसके जीवन की सेवा में, उसके जीवन में एक लक्ष्य था और लक्ष्य था कि उसको वो इनाम प्राप्त करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। और आपको मालूम है इस बार जो अभी ओलंपिक हुए थे उसमें हमारा भारत का एक धावक गोल्ड मेडल लेने से वंचित रह गया। और कितनी देर? आधा सेकंड उसके पैर पीछे रह गए, वो गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। न्यूज़पेपर पढ़िए। पीटी उषा को आप जानते हैं, बहुत नाम कमाया, अब वो बहुत उम्र भी हो गई उनकी। वो 1 मिनट से रह गई थी गोल्ड मेडल जीतने में। मसीह जीवन एक धावक के समान है, दौड़ने वाले के समान है। उसके सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को उसको प्राप्त करना है। और पौलुस जानता था मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और वो लक्ष्य मुझे यीशु मसीह द्वारा इनाम को प्राप्त करना है। क्या मेरे और आपके जीवन में कोई लक्ष्य है? 4 अध्याय में चौथी बात कहता है, 4 अध्याय उसका 13 पद, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह हमारे जीवन का सामर्थ है। क्राइस्ट इज द पावर और स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। क्राइस्ट इज द पावर ऑफ माई लाइफ। वो मेरे जीवन की सामर्थ है, शक्ति नहीं है, सामर्थ है। शक्ति और सामर्थ में फर्क है। इसीलिए जब आप गीत गाते हैं यीशु के लहू में सामर्थ है। शक्ति शारीरिक बल होता है, लेकिन सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिलती है। सो चारों अध्याय में, हर अध्याय में वो उसके सामने एक थीम है, एक विशेष विषय है, और उसको लेकर के वो कलीसिया को जो पत्र लिख रहा है तो अपने जीवन को भी रखता है। पिछली बार जब हमने फिलिपियों के पहले अध्याय को आरंभ किया था तो हमने देखा था किस प्रकार से वो फिलिपी कलीसिया में जेल खाने में, मतलब किराए के मकान में, और विद्वानों का मानना यह है कि 2 साल वो इस किराए के मकान में रहा और फिर उसके बाद 2 साल के लिए उसको कैसर के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और कैसर के महल में एक अलग कमरा था, उसमें एक सिपाही था जिसको आज हम देखना चाहेंगे, उसके चौकीदारी के लिए, उसकी देखभाल के लिए उसके वो बंधुआई में रहा। और तब हमने अभिवादन के साथ, ग्रीटिंग के साथ ये भी देखा था किस प्रकार से उसके हृदय की भावना है कि फिलिपियों के विश्वासी वो किस प्रकार से विश्वास बढ़ जाए, वो उनके लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि फिलिपी कलीसिया
प्रेरित काम उसके 16 अध्याय में पाते हैं, पौलुस के द्वारा स्थापित हुई थी, जो हमने आज 16 अध्याय पढ़ा था। और जब प्रेरित कलीसिया की स्थापना हुई तो उस समय उसको संघर्ष का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना सहना पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसने वहां पर रहकर सुसमाचार प्रचार किया और फिलिप्पी के विश्वासी ने उसको बहुत तरह से उसका साथ दिया था, और इसलिए वो लोग उसके मन में बसे हुए थे, उसके मन में। आज वो बंदी गृह में है फिर भी, और हमने देखा था किस प्रकार से देवपुरुष उसके पास आता है, कलीसिया के बारे में बताता है। और मैंने भी यहाँ ये बताया था कि कलीसिया वो कलीसिया थी जिसने पौलुस की सबसे ज़्यादा चिंता की थी, और जब पौलुस बंदी गृह में था या कहीं भी यात्रा में रहता था, वो उसकी देखभाल के लिए उनके धन इकट्ठा करती थी और उसके लिए उसको देती थी ताकि उसकी सेवा चलती रहे। आज हम पहले अध्याय के 12 पद से लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, और जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस जो है अपने जीवन की स्थिति का वर्णन करता है, जीवन की स्थिति का। लेकिन एक और बात उससे पहले जो पौलुस अपने सामने रखता है वो सुसमाचार के बारे में रखता है। सुसमाचार उसका ड्रीम था, पौलुस का ड्रीम, पौलुस का विजन, पौलुस का दर्शन, पौलुस का स्वप्न सुसमाचार था। उठते बैठते चलते फिरते उसके जीवन में सुसमाचार कार्यकारी था और उस सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना चाहता था। इसीलिए पहले अध्याय के 5वें पद में कहता है सुसमाचार में मेरे सहभागी, किस प्रकार से वो सुसमाचार की सहभागिता को ध्यान रखता है। 7वें पद में सुसमाचार की रक्षा, किस प्रकार से सुसमाचार की रक्षा के लिए वो ध्यान देता है, क्योंकि उसको सुसमाचार को, गॉस्पेल को प्रोटेक्ट करना था। बहुत सारे झूठे शिक्षक आ खड़े थे, उन झूठे शिक्षकों से उसको रक्षा करना था। न केवल 16 पद में भी वो कहता है सुसमाचार की रक्षा, न केवल ये, लेकिन 7वें पद में कहता है, उसी पद में कहता है और उसका पुष्टिकरण, उसकी दृढ़ता, उसकी स्थिरता, ये वर्णन करता है। और 12वें पद में कहता है सुसमाचार की उन्नति। बार बार इस पहले अध्याय में सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार। और पिछली बार जब हम देख रहे थे तो मैंने बताया था कि लगभग 4 अध्याय में 19 बार पौलुस आनंद शब्द का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए पत्री जो है एक आनंद की पत्री कहलाती है पौलुस के द्वारा। 19 बार आनंद, कई सारे के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जब पहले अध्याय के 12 पद से पढ़ते हैं तो आज हम देखना चाहेंगे जो 12 पद से लेकर 26 पद तक, जहां तक हमें समय मिलेगा हम जाएंगे। अब ये पौलुस की क्या स्थिति थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जो घटना घट रही है पौलुस के साथ साथ सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार की सेवा में, चाहे लोग उसमें सम्मिलित हैं, चाहे कलीसिया उसमें सम्मिलित है, चाहे अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं, तो 2 चीज़ हैं। एक और कुछ चीजें ऐसी लग रही है जो बुरी हैं, दुखदाई हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी तरफ, उसी के पल दूसरी जो है कहना चाहिए सुख में भी है। तो दुख और सुख दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक एक पद को हम देखना चाहेंगे। दुख और सुख दोनों साथ साथ चल रहे हैं। किस प्रकार से 12 पद। अब ये भाइयों, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं, जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की उन्नति हुई है। क्या बीता था उसके ऊपर? जो कुछ मुझ पर बीता है, क्या बीता था? उसको पकड़ के बंदी गृह में डाला गया था, उसको घसीटा गया था। 16 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है उसको घसीटा गया, यद्यपि उनके पास कोई अधिकार नहीं था। पौलुस रोमी था, और रोमी राज में, रोमी शासन में था, यह नियम था जब तक किसी भी व्यक्ति के दोष निर्धारित ना हो जाए तब तक कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हाकिमों को नहीं मालूम था, शासकों को नहीं मालूम था कि पौलुस के साथ क्या हो रहा है। लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था और सुसमाचार के जो विरोधी थे उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। 16 अध्याय में हमने पढ़ा है, प्रेरित काम 16 अध्याय में, और भी उसका वर्णन हम देख सकते हैं। वो कह रहा है जो कुछ ये सच है, मेरे ऊपर कठिनाई आई। कई जगह अपना वर्णन करता है, वो भूखा रहा, उसको कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, उसको अपमानित किया गया, उसको मारा गया, उसको लज्जित किया गया। जो कुछ मुझ पे हुआ है, अगर ये देखा जाए तो दुख की बात है एक, लेकिन वो सुख की बात क्या है? लेकिन ये सब कुछ के कारण सुसमाचार की क्या है, वो कहता है उन्नति हुई है। ये भली बात, ये अच्छी बात। चाहे हम खाएं, चाहे हम पिए, चाहे हम जो कुछ भी करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। और पौलुस
इस बात से निराश नहीं था, इस बात से हताश नहीं था कि उसको ये सारे दुख का सामना करना पड़ रहा है, उसको सारी निंदा का सामना करना पड़ रहा है, उसको सारे अपमान का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ ही ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस बात से वो आनंदित था कि इसके बावजूद भी सुसमाचार फैलता चला जा रहा है, सुसमाचार की उन्नति होती चली जा रही है। मेरे प्रियो, आज भी हम इस स्थिति को देखते हैं। आज भी स्थिति, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां जिनको हम याद करते हैं। जब बाराबंकी में किस प्रकार से जब हम पहली बार एक मीटिंग कर रहे थे तो उस समय कितना विरोध हुआ था, सारे लोगों ने घेर लिया था, पुलिस ने घेर लिया था, बहुत कुछ लंबी कहानी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ समय बाद वो कलीसिया और बढ़, सुसमाचार और फैल गया। और मैंने बताया था कि जो हम थोड़े से लोगों के साथ सुसमाचार बांटना चाहते, वो पेपर में न्यूज़ आई और पेपर में कितने लोगों ने उस न्यूज़ को पढ़ा। और तब मुझे किसी ने बनारस से फ़ोन किया सुबह सुबह, भाई रॉली आपके चर्च में क्या हो गया? मैंने, क्या बात है? इसमें तो ये लिखा हुआ है भैया, और उसमें सारा समाचार था। हम तो 100-150 लोगों को समाचार देना चाह रहे थे, लेकिन क्या हो, कितने लोगों पर पहुंच। कितनी ऐसी कहानियां हैं जो हम देख सकते हैं। हम उड़ीसा के बारे में देखते हैं, जहां परमेश्वर एक और उनके बच्चों को किस प्रकार से जलाकर मार दिया गया। क्या सुसमाचार बंद हो गया? सुसमाचार क्यों नहीं? और मेरे प्रियो, कई बार विभिन्न परिस्थितियों में सुसमाचार और अधिक फैलता है। और पौलुस इस बात से आनंदित था, दुख था, लेकिन उसके साथ दूसरा सुख। तो हर पद में हम देखते हैं, और ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिर आगे चल के कहता है 13 पद में, यहाँ तक कि कैसर के अंगरक्षकों एवं अन्य सब लोगों में ये बात प्रकट हो गई कि मैं मसीह के लिए कैद में हूँ। अब ये अंगरक्षकों का बात आई, कैसर के, अब ये कैसर के अधीनता में आ गया है। लोगों ने वहां पर उसको पहुंचा दिया, और कैसर के अंगरक्षक गार्ड वहां पर उसके लिए लगाए गए। और कैसर के जो गार्ड होते थे, उनकी एक बहुत विशेषता होती थी। वो छोटे मोटे ऐसे गार्ड नहीं होते। जब मैं उनके बारे में अध्ययन करा था तो मैंने देखा कि किस रीति से उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पहली बात, वे शाही अंगरक्षक होते थे, अच्छे, और वो होते थे जिनको चुन कर लाया जाता था, जो कहीं ना कहीं 900 सैनिकों के ऊपर ठहराए जा चुके थे, और बारी बारी उनमें से करके कुछ समय के लिए उनको अंगरक्षक बना कर रखा था। और एक ही गार्ड होता था जो पूरा देखभाल करता था, एक अकेला गार्ड होता था, ना केवल था, लेकिन उस व्यक्ति का जन्म इटली में होना अनिवार्य था। उनकी वेतन दुगनी होती थी, सुविधाएं विशेष होती थी, रोमी सैनिक का दर्जा उन्हें प्राप्त होता था, और वे बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। ये अंगरक्षकों की विशेषता। अब ये अंगरक्षक जो यहाँ पर है, पौलुस की देखभाल के लगाया गया है। पौलुस को लोगों से मिलने की अनुमति थी, उसके लिए बंदिश नहीं थी। सिर्फ यह था कि पौलुस बाहर निकल करके लोगों के बीच में ना जा सके, बाहर निकल के लोगों से बातचीत ना कर सके। जो लोग उसके पास आते थे उनसे वो बातचीत करता था। बहुत सारे विश्वासी आते थे, बहुत सारे अविश्वासी आते थे। विश्वासियों को प्रेरणा दिया करता था, प्रेरित किया करता था, उनको समझाया करता था, उनको और उत्साहित किया करता था। लेकिन अविश्वासी था तो सुसमाचार को बांटता था, और उसका कार्य इस जेल खाने में भी नहीं रुका। प्रभु ने एक बार हमको मौका दिया था बाराबंकी में, हम कैदियों के बीच में जहाँ सुसमाचार प्रचार करने थे। आंटी उस समय स्कूल में पढ़ाती थी, और जेलर के 2 बच्चे थे उनके पास था। उन्होंने कहा कि क्या आपका वहाँ पर आता? उन्होंने ठीक है। उन्होंने प्रबंध किया, और करीब 600 कैदी थे, बैठे थे। हम कुछ भाई लोगों को लेकर के वहाँ गए, गीत गाए, सुसमाचार सुनाया, गॉस्पेल बांटे, सारे अधिकारी वहाँ थे। मैं कभी कभी याद करता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद उस सर के लिए। उनके हाथ पे, कितने के हाथों में बेड़ियां बंधी थी, पैरों में बंधे थे, वो भाग नहीं सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा मैदान, उसमें सब बैठे। मेरे प्रियो, हमें जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। पौलुस यहाँ पर इस बंदी गृह में रह करके आज सुसमाचार को कैसे पहुंचा रहा है। और वो कह रहा है कि ये अधिकारी जो है या कैसर के अंगरक्षक है, वे सब लोग, ये बात प्रकट हो, उन पर भी प्रकट हो गई थी कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। जब वो आए होंगे तो उन्होंने कहा क्या होगा कि यहाँ पर एक कैदी है, इसकी देखभाल करना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना है, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसके साथ सख्ती से व्यवहार करना है। उनको उस समय नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया, अच्छा ये अर्थात क्या है। उन अंगरक्षकों को भी पौलुस से सुसमाचार पहुंचा दिया। मेरे प्रिय, मसीह का जीवन
सिर्फ सुसमाचार को लेकर चलना नहीं, लेकिन उस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना है। आप जहां कहीं भी हैं, जिस कॉलेज में हैं, जिस स्कूल में हैं, जिस फैक्ट्री में हैं, प्रभु धन्यवाद, यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जहां पर उस एक ही फैक्ट्री से कई लोग हैं, किसी ना किसी ने उनको सुसमाचार बांट दिया और वो प्रभु में आने लगे। परमेश्वर धन्यवाद। जहां कहीं भी आपको रखा, हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में, लोग पहचान जाए, ये अंगरक्षक पहचान गए कि पौलुस इसलिए कैद में है क्योंकि ये सुसमाचार के लिए दीवाना है। 14 पद, मेरे बंदी होने के कारण अधिकांश भाई प्रभु में भरोसा रखते हुए परमेश्वर का वचन और भी अधिक साहस और निर्भरता से के साथ सुनाते थे। बंदी में होना दुख की बात थी, हो सकती थी। अरे पौलुस बंदी गृह में चला, कलीसिया भी दुखी, विश्वासी भी दुखे, चिंता करने लगे, अरे उसको कैद कर लिया गया। लेकिन वो क्या कह रहा है? अच्छी बात, भली बात क्या है? भली बात यह है कि मेरे बंदी होने के कारण अधिकांश भाई प्रभु में भरोसा रखते हुए परमेश्वर का वचन और भी अधिक साहस तथा निर्भरता के साथ सुनाते रहे। मेरे प्रियो, ये मेरा और आपका कर्तव्य है। हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, गांव में, देहात में, कहीं भी क्यों ना हो, हमारे जीवन केवल सुसमाचार के लिए होना है। सुसमाचार के द्वारा हम बचाए जाते हैं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार को जानना समझना बहुत अधिक अनिवार्य है। बिना सुसमाचार के हम बच नहीं सकते। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जाओ जाति के लोगों, हर जाति के लोगों, सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह का ही निर्देश है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, कहीं भी तुम हो, किसी भी स्थान पे, कैसे भी। और मेरे प्रियो, ये सुसमाचार की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुसमाचार की आवश्यकता अदन की वाटिका में हम सब जानते हैं। उत्पत्ति उसके पहले दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कितना सुंदर सृष्टि की थी। मनुष्य परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, कोई पाप नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई व्याधि नहीं थी, कुछ नहीं था, और आनंद के साथ ये लोग आगे चलते थे। लेकिन जैसे तीसरे अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं पाप आया, और जैसे ही पाप आया मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। न केवल मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु आ गई। और तब प्रभु ने कहा, तू मिट्टी है और अवश्य तू मिट्टी में मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, और उस समय पाप के कारण मनुष्य के ऊपर दंड ठहरा दिया गया, और वो दंड मृत्यु का दंड था। परमेश्वर से अलग हो गया, मृत्यु का दंड पा लिया, और उसके बाद लिखा हुआ है कि और भूमि भी श्रापित हो गई, और अब क्या होने लगा? ऊंट कटारे उगाने लगे। मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, भूमि श्रापित हो गई, ऊंट काटे उगा गए। अब मनुष्य क्या करता? कैसे मनुष्य परमेश्वर के साथ पहुंच सकता था? उसके अपने धर्म के काम उसको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि हाथ तो उसके पापों से भरा हुआ था। मैं अक्सर बोलता हूं, अगर एक कोढ़ी के हाथ, एक व्यक्ति जिसके हाथ कोढ़ में से लदे हुए हैं, और वो आपके पास बहुत महंगी मिठाई, वो मिठाई लेकर आपको दे, आप क्या करें? आपकी नजर किस पर पड़ेगी? मिठाई पर पड़ेगी या कोढ़ पर पड़ेगी? क्या आप खा लेंगे? लेकिन अगर मान लीजिए एक कोई छोटा सा बच्चा है, कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ बिल्कुल शुद्ध है, छोटी सी मिठाई आपको ला के दे, तो आप क्या करेंगे? दोनों फर्क है, आप तुरंत ले लेंगे। हमारे हाथ तो पाप की कोढ़ से लथपथ है, और उस लथपथ होने के कारण, पाप से लदे होने के कारण, हमारे उधार्मिकता के कार्य किसी भी प्रकार से परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकते, जब तक ये कोढ़ का रोग शुद्ध ना हो जाए, जब तक ये कोढ़ का रोग ठीक ना हो जाए, जब तक ये हाथ शुद्ध ना हो जाए। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सनातन योजना में होकर के अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और लिखा जब समय पूरा हुआ तो उसने अपनी योजना में होकर के प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। आज से 2000 साल पहले वो यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पे आया, मनुष्य के साथ रहा। उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने पवित्र जीवन के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित किया। और सबसे बढ़कर मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके पाप का बोझ लेकर क्रूस पर बलिदान हो। उसने मेरे और आपके लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। उस लहू के द्वारा उसने मुझे और आपको खरीद लिया, मेरे पापों को शुद्ध किया। मैं और आप अपने आप पाप से छुटकारा स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते थे। मैं तो आप वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन ये लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए वो बलिदान हुआ ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करें,
मैं और आप पर विश्वास करके अपने जीवन को उसके हाथों में दें, और वो मुझे और आपको विश्वास का प्रतिफल ये दे कि मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाएं, और मैं और आप पुनः उसके साथ संगति में स्थापित हो जाएं। मैं और आप पुनः उसके साथ उसके स्वरूप में आ जाएं, और दिन पर दिन उसका पवित्र आत्मा और पवित्र वचन मुझे और आपको उसके स्वरूप में ढाल सके। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार है। समाचार तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो सुसमाचार नहीं होता, वो दुख का समाचार होता है। जैसे ही न्यूज़पेपर उठाते हैं, आप देखते हैं समाचार पत्र में दुखी दुख भरा रहता है, लेकिन ये समाचार अच्छा समाचार है, सुख का समाचार है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया, ताकि जो कोई विश्व पर विश्वास करे वो नाश न परंतु न जीत पाए। यदि आज आप उस पर विश्वास करेंगे, आप यकीन जानिए परमेश्वर आपको अपने संतान बनाकर आपके जीवन में शांति देगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं अब 15 पद में, अब ये 14 पद में हम देखते हैं सब कुछ पा करके उनको आनंद मिला था। लिखा है परमेश्वर का वचन और भी अधिक साहस और निर्भरता के साथ वो सुनाते थे। 15 पद में, कुछ तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, परंतु कुछ सद्भाव से जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया हूँ। अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं, परंतु अपने स्वार्थ में अभिलाषा से ये सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंदी गृह में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। अब यहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग तो सद्भाव से सुसमाचार प्रचार करते हैं, सही विवेक से प्रचार करते हैं, सही आत्मा से प्रचार करते हैं, सही रीति से प्रचार करते हैं, मनुष्य की आस्था को देखते हुए प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ लोग, लिखा हुआ है, कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, ये ईर्ष्या और द्वेष क्यों? वो देख रहे थे पौलुस जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, कितने लोग उस पर प्रचार के पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चले आ रहे हैं, यीशु मसीह, और ये लोग उस बात से विचलित थे। तो कुछ लोग खड़े हो गए, हम भी प्रचार करेंगे। ये प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन अब इनके प्रचार में क्या था? दुनिया भर की मिलावटें थी, दुनिया भर की। और वो ये सोचते थे ठीक है हम ये प्रचार करेंगे तो इस प्रचार के कारण क्या होगा, पौलुस जो बंदी गृह में है उसका दंड और अधिक बढ़ जाएगा, उसका जेल में कैदी होना और अधिक लंबा हो जाएगा समय, और तो उसको कैसे होना छूटे, लेकिन उसकी सजा और बढ़ती चली जाए, उसको और दंड मिले। ये लोग प्रचार कर रहे हैं ईर्ष्या और जलन से। और मेरे प्रिय, जब आज हम संसार में देखते हैं, शायद ईर्ष्या जलन से नहीं, लेकिन हमें मुझे और आज आपको सावधान रहना है। कितने झूठे प्रचारक आज इस संसार में खड़े हुए हैं, भारत में, विदेशों में। वो मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन झूठे प्रचारक लोगों लालच देते हैं, आओ यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा। प्रभु यीशु मसीह केवल बीमारियों को चंगाई देने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल आश्चर्य कम करने वाला नहीं, जरूर उसके पास अधिकार है, वो आश्चर्य कम करता है, जरूर उसके पास अधिकार है, बीमारी को चंगाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो है वो पाप की बीमारी है, और सबसे बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह पाप से छुटकारा देता है। बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राणी के अनित है तो उसे क्या लाभ। मेरे पे कितने प्रचारक केवल मनुष्य लोगों को यही आकर्षण करते हैं, तुम यीशु के पीछे चलोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, फलाना मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब बाहरी संसारी चीज, नाशवान चीजों के लिए। और कितने लोग इसी भ्रम में आते हैं, और इसलिए जब यूट्यूब पे जाते हैं तो सावधान रहिए, ऐसे प्रचारकों के से भ्रम में मत पड़िए जो केवल आपकी आत्मा की चिंता नहीं करते, लेकिन शरीर, संसार और भौतिकवाद की बात करते हैं। इसको संपन्नता का प्रचार बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। और कितने हैं जो इस गॉस्पेल को लेकर आज संसार में चले आ रहे हैं, और लोग उससे ही पीछे चले जाए। अगर आज हम यहाँ खड़े हो जाएं, एक बोतल तेल की रख दें और एक गिलास पानी रख दें और कहें ठीक है, और वहाँ पर एक डब्बा बना करके, बहुत बड़ा कांच का डब्बा बना के रख दें और कहें तुम्हें चंगाई चाहिए, ये पानी ले जाओ चंगाई मिलेगी, और थोड़ा दुआ कर दें, छिड़क दें, और लोग भीड़ की भीड़ लग जाएगी। लेकिन जब हम ये कहेंगे तुम्हें अपने पापों से पश्चाताप करना है, तुम्हें क्षमा को मांगना है, प्रभु के राज में वापस सुने, तो कितने लोग उसके पीछे आएंगे। संसार में सुविधा चाहिए, लेकिन कैसी सुविधा चाहिए? सबसे बड़ी सुविधा क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और एक दिन आएंगे इस संसार का न्याय करके। हमने प्रकाश वाक्य की पुस्तक में बहुत सीरीज में इस बात को देखा था, इसमें भी आगे चलकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है
कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं इस जगह, लेकिन वो कहता है वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया। वो सुसमाचार को प्रोटेक्ट कर रहा था कि किसी भी रीति से लोग भ्रमित ना होने पाए। उस समय भी भ्रमित करते थे लोग, उस समय भी लोगों को बहकाते थे। और पौलुस ये बात गलत बोल रहा है, पौलुस ऐसा नहीं कह रहा। वो कहते थे अरे तुम यहूदी भूमि से हो, तुम ठीक है मसीह पर विश्वास करो, फिर भी तुम्हें खतना कराना है, फिर भी तुम्हें ये करना है। और ये लोग बहुत सारे यूनानी पृष्ठभूमि से आके लोग इस बात से भ्रमित थे। मेरे प्रियो, सुसमाचार जीवन प्रदान करता है, सुसमाचार भ्रमित नहीं करता। तब आगे चल के कहता है उनकी अभिलाषा थी ताकि वो मेरे बंदी गृह में मेरे लिए और क्लेश उत्पन्न करें, पर पौलुस को उसका डर नहीं था। 18 पद से तब एक और बात, तो क्या हुआ, केवल ये कि चाहे कपट से चाहे सच्चाई से मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता है। इस कारण मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। ठीक है, वे लोग कपट से प्रचार कर रहे हैं। अभी पिछले समय में हमारे बीच में एक परिवार था, अभी वो बहन शायद 2-3 बार वो बचे चर्च में आ नहीं पाई, फिर अभी जयपुर वो चले गए काम के लिए। अब बहुत लोग जानते हैं देवांशु और शीना को। और शीना जब हम सारे संपर्क में आई बच्ची, और पहली बार जब मिले हमने अपने घर में बुलाया, बैठ के बात करने लगे, तो उसके बाद अपने कहानी बताने लगी। वो हिंदू परिवार से प्रभु में आई है, उसने विश्वास किया, और वो कह रही है कि अंकल मैं इतना भटकी हूँ, मैंने अपनी नौकरी छोड़ करके मैं चंडीगढ़ चली गई। और तब उसने किसी बारे में बताया और कहा मैंने जितना पैसा मेरा था सब मैंने ऐसे लुटा दिया, दे दिया। और वो कौन थे? ये यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लोग थे। और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी वो, इतना थक चुकी थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ठीक समय पर प्रभु ने उसको सही संगति में पहुंचा दिया। ठीक सर, ऐसे कितने हैं। अभी भी जब वो राजस्थान गई, वहाँ पर उसको जॉब मिला, हम प्रार्थना करें उसके लिए। अब मैंने उसको एक चर्च बताया कि बिटिया उस चर्च में जाना, खुश गए। कितने ऐसे लोग हैं। अब पौलुस इस बात को उस समय से जानता था कि किस तरह से वो कह रहा ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको सुसमाचार गलत बताया, सब कुछ बताया, फिर भी प्रभु के पास प्रभु की खोजी बन गई। मैं लिविंग एग्जाम्पल देता हूँ। और उसके अंदर ये आ गया कि मुझे यीशु को और खोजना है। और यही ये बात कह रहा है, कितने लोग कपट के साथ प्रचार कर रहे हैं, फिर भी यीशु का प्रचार हो रहा है। और कहीं ना कहीं प्रभु अपने वचन को खाली नहीं छोड़ता है। और मेरे प्रियो, लेकिन ये सच है कि वचन काम करता है, उसके बाद उनको सही जल चाहिए, सही पानी चाहिए, सही खाद चाहिए, सही हवा चाहिए, जिससे वो पौधा और अधिक बढ़ सके। अर्थात उनको सही संगति चाहिए, सही शिक्षा चाहिए, सही लोग चाहिए जो उनको संभाल के आगे बढ़ा सके, और तब वो लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बोल सकते, लेकिन कहता है पौलुस मैं आनंदित हूँ। पौलुस का आनंद केवल एक ही बात का था, ठीक है वो जैसे भी कर रहे हैं करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे अपनी सेवा में, और जब जा रहे थे तो उन्हें देखा कुछ लोग आग गिर रही है, कुछ और हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग कहने लगे, उसके चेले कहने लगे प्रभु ये तेरे नाम से ही कर रहे हैं, अगर तू कहे तो हम इसको रोक दें। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा। प्रभु यीशु मसीह कहा तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा। ठीक है, उनका विश्वास सही नहीं है, ठीक है वो गलत रीति से कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु का नाम तो ले रहे हैं, और किसी न किसी रीति से ये लोग भी यीशु की सच्चाई को जानेंगे। और उसने ये अपने शिक्षकों पर शिक्षा दी, और हमें इस बात को समझना है। 19 पद से लेकर क्या कहता है वो, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा सहायता से इस कैद का प्रतिफल मेरा छुटकारा होगा। अब ये उनकी प्रार्थनाओं को स्मरण करता है। इससे पहले वो उनकी प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर रहा है, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारा विश्वास और बढ़े, तुम्हारा जीवन और पवित्र हो, तुम और आत्मिक रीति बढ़ जाओ। पहले 11 पदों में हमने देखा था। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना, अर्थात ये कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। मेरे प्रिय, ये कलीसिया कैसी कलीसिया थी? क्या वो कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह की आत्मा की सहायता से। ये आनंद की बात थी, ये सुख की बात थी। हम दुख और सुख दोनों देख रहे हैं, ये सुख की बात है। यहाँ ये ऐसे विश्वास थे। मेरे प्रियो, आप कितना देखें प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या तुम्हें जिम्मेदारी है?
या वो जिनके द्वारा आप प्रभु में आ गए, या जो जिनके साथ संपर्क में आप हैं, जो आपको सही शिक्षा देते हैं, सही काउंसलिंग करते हैं, कितना अधिक आप प्रार्थना करते हैं? अगर वो तकलीफ में है, परेशानी में है, निराशा में, बीमारी में, हताशा में, आप कितना अधिक उनके लिए प्रार्थना करें? जरूरी दोनों बात है। हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है, आपकी जिम्मेदारी हमारे प्रति है। कलीसिया में सेवक की जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति और कलीसिया की जिम्मेदारी सेवक के प्रति। हम आगे चल के और इस बात को देखेंगे। ये बहुत है। कई लोग मुझे फोन करते हैं, अंकल हम आपके लिए प्रार्थना करें, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में, जिनको शायद हम जानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने शायद हमारा नाम सुन लिया, शायद उन्होंने कभी वचन सुन लिया, शायद उन्होंने कभी किसी से जान लिया, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रार्थना के बल पर आज हम खड़े हुए हैं। अपनी शक्ति में नहीं, अपनी सामर्थ्य में नहीं, अपने ज्ञान में नहीं, अपने अधिकार में नहीं, उन लोगों की प्रार्थना। और हम उनके आभारी हैं। आज भी हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारी प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए जो आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और भी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो 40-45 साल में उन्हें जो सेवाएं की है। कितने लोग हमारे संपर्क में आए, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, ये सच एक जिम्मेदारी है। पौलुस इस फिलिपी की कलीसिया के लिए कितना अधिक खुश था इस कलीसिया से, और कितना अधिक उसका हृदय कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, एक विश्वास भरोसा भरा पड़ा है। वो कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह की आत्मा की सहायता द्वारा इस कैद का प्रतिफल मेरा छुटकारा, मैं अवश्य इस कैद से छुटकारा पाऊंगा जो भी मैं कैद में हूं। क्यों इसकी इच्छा थी कि वो जाकर के पुनः उनके साथ मिले। उसकी इच्छा थी कि रोम में जाकर प्रचार करे, यद्यपि पूरी नहीं हो पाई, रोम में प्रचार नहीं कर पाया। लेकिन वो कहता है, मेरा विश्वास है, मैं ऐसे चाहता हूँ। 20वें पद में, मेरी आरती है, ठीक है, मेरी इच्छा ये है, मेरी अभिलाषा है, तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, पर मैं मसीह की आत्मा के द्वारा कि मैं इस कैद से छुटकारा मिलेगा मुझे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। लेकिन फिर भी 20 पद में, मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा ये है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, परंतु जैसे पूरे साहस से मसीह की महिमा मेरी देह से होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह और मरना लाभ है। अभिलाषा, इच्छा तो यह है कि मैं इस कैद से छुटकारा पाऊं, और छुटकारा पा करके, क्योंकि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, आगे मैं तुमसे मिल सकूं, ये इच्छा तो है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगर मुझे छुटकारा नहीं मिलता, और अगर फिर भी मुझे संसार से जाना पड़ जाता है, उसको नहीं मानता कि उसके जीवन का क्या होगा, किस रीति से उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद होना पड़ेगा। पतरस को और उसको कैसे इसी लगभग बराबर उम्र में मार डाला गया, ये हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी मेरे लिए क्या है, वो कहता है, मैं किसी बात से लज्जित नहीं होता, पड़ा रहूंगा मैं जेल में, वो मुझे सताएंगे, मारेंगे, जो कुछ करेंगे, पर उसके कारण मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के सुसमाचार के लिए हूँ। और परंतु जैसे पूरे साथ से मसीह की महिमा मेरी देह सदा होती रही, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित हो या मर जाऊं। किसी भी कंडीशन में, हर दशा में अगर मैं जीऊं, तो तब वो कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। मरना लाभ है, क्या मतलब है? ठीक है, अगर मैं मर जाऊंगा, इस संसार के सारे दुख से छुटकारा पा करके मैं अनंत काल के लिए अपने प्रभु के पास जा मिलूंगा, जहां अनंत काल का विश्राम होगा, ना कोई रोना होगा, ना कोई और विपत्ति आएगी, ना कोई कुछ आएगा, मैं उसके साथ अनंत काल साथ। वो मेरे लाभ की बात होगी। लेकिन फिर भी अगर वहां नहीं, मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं इस पृथ्वी रहूंगा, तब भी केवल मेरे सामने एक है, वह यीशु मसीह। अगर मैं जी रहा हूं तो यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की अभिलाषा क्या है? हमारे जीवन की भावनाएं क्या है? हमारे जीवन के निर्णय क्या है? हमारे जीवन के चाहना क्या है? हम संसार में रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़कर, गांव छोड़ करके, देहात छोड़ करके जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, साधु बाबा बनने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन को संचालित करती है। यह है सबसे बड़ा। जब वो हमारे जीवन में वास करता है, तो हम उसके जीवन के द्वारा, उसके द्वारा संचालित हैं, उसकी आत्मा द्वारा संचालित होते हैं। और तब हम देखते हैं क्या गलत है, क्या सही है, कैसे मुझे किस समय कहां से कैसे रहना है, तब मैं आगे बढ़ता हूं।
कह रहा है 22 पद से, परंतु यदि सदा जीवित रहूं तो इसका अर्थ मेरे लिए फलदायी परिश्रम है, परंतु मैं किस बात में को चुनूं ये नहीं जानता। मैं इन दोनों के बीच असमझ में पड़ा हूं। मेरी लालसा तो यह है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये अति उत्तम है। जैसे मैंने पहले कहा, उसके पास जाकर रहना ये उत्तम है। हमारे पास हमारे लिए एक उत्तम स्थान तैयार है, हमारे लिए एक उत्तम जगह तैयार है, हमारे लिए एक उत्तम देश तैयार है। सियोन देश जो उत्तम देश है जिसको हम अक्सर गाते हैं, वो तैयार है। वो कह रहा है अगर मैं ऐसा मर जाऊंगा तो मैं उसके लिए वहां पर आऊंगा। मेरे प्रियो, हम केवल मिट्टी में मिलेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर प्रभु हमें एक नई चीज दे देगा, फिर हमें जीवित करेगा ताकि हम अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। हमारी आंखें यहाँ स्मृति बंद होंगी, लेकिन हमारी आंखें वहां प्रभु की गोद में खुलेंगी। कितनी बड़ी आशा है, कितनी बड़ी आनंद। एक विश्वासी आशा और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, आशा और आनंद के साथ जीवन व्यतीत। कह रहा है मेरी लालसा तो यह है, कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि अतीतम, परंतु तुम्हारे कारण, अगर मैं जिंदा हूं, अगर मैं शरीर में हूं, तो तुम्हारे कारण, क्यों तुम्हारे कारण शरीर में जीवित रहना मेरे लिए और अधिक आवश्यक है। क्यों और अधिक आवश्यक है? जब तक मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, तुम्हारे लिए और अधिक आवश्यक है। इसलिए ताकि मैं जब तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, तुमको और मैं आत्मिक रीति से उन्नति करते हुए देख सकूंगा। शिक्षा के द्वारा, सहायता करने द्वारा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने द्वारा, तुम्हारे सुझाव देने के द्वारा, तुम्हें समझाने द्वारा, तुम्हें सिखाने द्वारा। एक सेवक का काम, एक सेवक के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि वो बिना अवसर खोए लोगों को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाने के लिए सदा तैयार रहे। सबसे बड़ी बात। और मेरे प्रियो, हमेशा इस प्रकार से अवसर हमें मिलते हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। और वो कह रहा है कि इसलिए कि इसका, वो कह रहा है जीवित रहना मेरे लिए और अधिक आवश्यक है, मैं क्योंकि तुम्हारे इस कारण जीवित रहना चाहता हूँ। 25 पद, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, मैं जानता हूँ और मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। इस कारण मैं जीवित रहना चाहता हूँ, इस कारण मैं जीवित चाहता हूँ कि मुझे इस पृथ्वी पर जीवन मिले। जब तक मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, जीवित हूँ, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हें विश्वास में तुम्हारे बढ़ते हुए देख सकूं। और मेरे प्रियो, एक सेवक की अभिलाषा इससे बढ़कर और कुछ नहीं। एक सेवक की अभिलाषा अपने लोगों के लिए, विश्वासी के लिए, कि विश्वासी लोग और अधिक प्रभु में आगे बढ़ जाए। अगर सेवक काउंसलिंग करता है, सेवक शिक्षा देता है, सेवक प्रार्थना करता है, तो इसलिए क्योंकि सेवक को प्रभु ने रखा है कि वो धीरे धीरे उनके रूप को, उनके स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह में डाले। प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कार्य करता है मनुष्य को, लेकिन वो सेवक एक कुम्हार के रूप में कार्य करता है, जो मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के उसको रूप को देता है, उसको रूप बनाता है। और इसलिए कलीसिया के सेवकों की जिम्मेदारी है, अगर मैं यहाँ पर हूँ, भाई शेखर यहाँ पर है, भाई जोशी यहाँ पर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकार से सेवा कर सके, हम इस प्रकार से लोगों के लिए लालसा रख सके, हम इस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित कर सके, ताकि हम लोगों को, क्या कहता है वो, कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। ये कारण है, मैं इस कारण से जीवित रहना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन तुम्हारे विश्वास में बढ़ने में सहायक हो जाए, चाहे शिक्षाओं के द्वारा, चाहे सलाहों के द्वारा, चाहे चुनौतियों के द्वारा, चाहे किसी भी रीति से, यहाँ तक कि अनुशासन के द्वारा, किसी भी रीति से मैं तुम्हें बढ़ते देख सकूँ। और तब फिर 26 पद और अंतिम, जिससे कि मैं जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास लौट आने से मसीह यीशु में और अधिक बढ़ जाए। फिलिप्पी के कलीसिया के लोग अपेक्षा कर रहे थे कि पौलुस वापस आएगा, पौलुस वापस आएगा, और वापस आएगा तो पौलुस हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ रह के संगति करेंगे, हम उसके साथ और शिक्षा को प्राप्त करेंगे, वो हम और सिखाएगा, हम और अधिक प्रभु बढ़ेंगे, और अधिक उसके साथ रहकर जोश पाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। लेकिन पौलुस वापस नहीं आ पाया, पौलुस वापस नहीं आया। वहीं रोम में बंदी गृह में था, वहीं पर बाद में उसको मार डाला गया। उसने यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दे दिया, परंतु पहले से कह चुका था
मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का ये कथन होना चाहिए। किस रीति से? तो पौलुस आज जो कह रहा है, दोनों चीजों को सामने रहा है। कुछ घटनाएं घट रही हैं जो दुखित दिखाई देती हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ कुछ ना कुछ सुख मिला हुआ है, कुछ ना कुछ भलाई मिली हुई है। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो उसका 8:28 रोमियो। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, मैंने और आपने उसके प्रेम को जाना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैंने शायद अपने जीवन में बताया कि प्रभु ने बहुत सारे अनुभव दिए हैं। जब हम शुरू में लखनऊ आए, शादी हुई कुछ समय हुआ था हमारा, हमारे पास एक साइकिल थी, साइकिल से मैं एचएल जाया करता था। अब मुझे ठीक दोपहर में 1:30 बजे निकलता था एचएल जाने के लिए, और साइकिल सामने खड़ी हुई थी, दरवाज़ा खुला था, गेट सामने था, ऐसे दरवाज़ा बना था, दरवाजे बाहर तैयार था। एक जन आए, 7 जन, उन्होंने साइकिल उठाई, लेके चंपत हुए। जब तक बच्चे चिल्लाए कि अंकल आपकी साइकिल ले गया ले गया ले गया, हम निकले, वो ले गया, साइकिल चली गई। अब एचएल नहीं जा पाए, ड्यूटी नहीं आ पाए, क्या करें, बड़े निराश हो गया। साइकिल थी, साइकिल चली गई। चलो घर में बैठे गए। घर में रेडियो खोला तो रेडियो भाई आनंद चौधरी प्रचार कर रहे थे दोपहर में, उस समय रेडियो चलते थे ना, तो रेडियो में बहुत संदेश सुनते थे। तो रेडियो खोला तो एकदम से ये 78 की बात है, 78 की बात है। तो प्रचार करते हैं कि चोर रात में चोरी करते हैं तो दिन में भी चुराते हैं। हमने कहा इनको कैसे बता दिए दिन में चुराते, मेरी चोरी हो गई। तो उन्होंने मैंने प्रचार सुना, खैर सुना, थोड़ा तसल्ली हुई, चलो चोरी। रात में खोला तो रात में यही पद सामने आया, जब से मैं भूलता नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैंने कहा मेरी साइकिल चोरी हो गई, वो कह रहा सारी बातें मिलकर भलाई को। अब कहाँ चलाएंगे साइकिल, पैसा भी नहीं, सब बड़ी ऐसी स्थिति। खैर कुछ दिन बाद, शायद कुछ ही समय बाद, अचानक से मुझे अटैक पड़ा और मुझे हॉस्पिटल जा करके मेरा ऑपरेशन हुआ, और एक फातिमा में कुछ ही समय बाद। और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने आप साइकिल बिल्कुल नहीं छूएंगे। साइकिल तो पहले ही चोरी हुई थी, कैसे परवेश। तब मैं सोचने लगा, अगर साइकिल रहती तो डॉक्टर ने तो कहा था 6 महीने, शायद मैं जरूर चलाता, आदत से मजबूर, लेकिन पहले परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। हम सीखते हैं, अद्भुत रीति परमेश्वर सिखाता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रिय, कितना दिन हम सुसमाचार की करीबता में, कितना दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। पौलुस जिसने यीशु मसीह को केवल दिमाग से नहीं सुना था, केवल कानून से नहीं सुना, उसके हृदय में वास करना था, उसके जीवन को परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया था। प्रभु सहायता करें। काश मैं और आप इस बात को समझ सके कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ सके, और तब उसके बाद हम किस रीति का 2 मुख्य सबक। एक मसीह विश्वासी को हमें मसीह जीवन को विश्वास की आंखों से देखना है। एक मसीह विश्वासी को अपने जीवन को एक विश्वास की आंखों से देखना है। We have to see our life with the faith of eyes, विश्वास की आंखों से। कोई चीज़, बहुत चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम विश्वास करके उसको देखते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इब्रानियों 11 अध्याय में बहुत अच्छी चीज़ मालूम है। दूसरी बात, एक विश्वासी को कैसे 2 सही में सही को चुनना है। एक विश्वासी को सही और गलत में चुनना तो आसान हो सकता है, लेकिन जब जो 2 चीजें सही दिखाई दे रही हैं तो उनमें से चुनना ये कठिन हो सकता है। लेकिन उसको कैसे चुनना है, कैसे चुनना है। गलत था, सही था, मैंने चुन लिया, लेकिन जब दोनों सही दिखाई दे रही है, ऐसे में चुनना कैसे, कठिन है। लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मेरी और आपकी सहायता करता है, कि वो आत्मा और प्रेरणा प्रदान करता है कि हम उसमें सही चुनाव कर सकें और परमेश्वर को महिमा दें। क्या सुसमाचार आपके जीवन का आधार है? क्या सुसमाचार को आपने सचमुच में जीवन में पाया है? पौलुस कहता है जीना मसीह, मरना लाभ है। हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है?